नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पहले पेपर, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं उसका पेपर कोड है ECO 301 और वह सत्र 2023-24 का पेपर है। एकदम लेटेस्ट पेपर है आपका। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, विकास के आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम में चरों की संख्या है। आपको बताना है कि चरों की संख्या कितनी है। ए है 5, बी है 7, सी है 6 और डी है 9। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास के आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम में चरों की संख्या कुल 5 होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है जनसंख्या वृद्धि दर, बी है उत्पादकता, सी है पूंजी निर्माण और डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों कारक है तीनों आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, महबूब उल हक संबंधित थे। महबूब उल हक किससे संबंधित थे। ए है PQLI से, बी है EMPI से, सी है EHPI से, डी है HDI से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महबूब उल हक जो थे HDI से संबंधित थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन MPI का आयाम नहीं है। इसमें से कौन MPI का आयाम नहीं है आपको बताना है। ए है स्वास्थ्य, बी है व्यवसाय, सी है शिक्षा और डी है जीवन स्तर। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यवसाय जो है MPI का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन PQLI का सूचक है। इसमें से कौन सा संयोजन PQLI का सूचक है आपको बताना है। यह है स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, बी है शिशु मृत्यु, शिक्षा और स्वास्थ्य, सी है जीवन प्रत्याशा, बेसिक शिक्षा और शिशु मृत्यु और डी है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर्यावरण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी PQLI में जीवन प्रत्याशा, बेसिक शिक्षा और शिशु मृत्यु को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, PQLI की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी आपको बताना है। ए है 1979 में, बी है वर्ष 1989 में, सी है वर्ष 1990 में, डी है वर्ष 1969 में। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी PQLI की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आय असमानताओं को प्रदर्शित करता है। कौन सा वक्र इसमें से आय असमानता को प्रदर्शित करता है। ए है सेन वक्र, बी है फिलिप्स वक्र, सी है लॉरेंज वक्र और डी है उत्पादन संभावना वक्र। सातवें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉरेंज वक्र जो होता है आय असमानता को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, गिनी गुणांक का मान होता है। आपको बताना है गिनी गुणांक का मान कितना होता है। 0 से 1 तक, 1 से 10 तक, 1 से 100 तक और 10 से 100 तक। यहाँ आपका आठवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गिनी गुणांक का जो मान होता है 0 से लेकर के 1 तक होता है। नवां प्रश्न है, स्थिर जनसंख्या तब होती है जब जनसंख्या वृद्धि, आपको बताना है इसमें से स्थिर जनसंख्या कब होती है। ऑप्शन ए है घटती दर से बढ़ रही हो, यानी जनसंख्या वृद्धि जब घटती दर से बढ़ रही हो। बी है जनसंख्या वृद्धि जब शून्य हो, सी है जनसंख्या वृद्धि बढ़ती दर से बढ़ रही हो, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी स्थिर जनसंख्या तब होती है जब जनसंख्या की वृद्धि दर शून्य होती है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक हैं। ए है जेम्स J.S. मिल, बी है J.K. मेहता, सी है T.R. माल्थस, डी है J.R. हिक्स। 10वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। T.R. माल्थस के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि मापी जा सकती है। किसके द्वारा आर्थिक समृद्धि मापी जा सकती है। ए है MPC द्वारा, बी है APC द्वारा, सी है CPI द्वारा और डी है GDP द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। GDP के द्वारा आर्थिक समृद्धि मापी जा सकती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं,
जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत में दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है आपको बताना है। ए है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की, बी है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर की, सी है गिरती जन्म दर और गिरती मृत्यु दर की, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत में दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर की होती है। यानी दूसरी अवस्था में जन्म दर तेजी से बढ़ता है और मृत्यु दर गिरती है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एचडीआई का घटक नहीं है। आपको बताना है एचडीआई का घटक इसमें से कौन नहीं है। ए है शिशु मृत्यु, बी है जीवन प्रत्याशा, सी है शिक्षा, और डी है प्रति व्यक्ति जीडीपी। यहाँ पर 13 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु मृत्यु जो है एचडीआई का घटक नहीं है, बाकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है एचडीआई का घटक होता है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है। 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के मृत बच्चों की संख्या कहलाती है। आपको बताना है क्या कहलाती है। ए है बाल मृत्यु दर, बी है शिशु मृत्यु दर, सी है मातृ मृत्यु दर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। यानी 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के मृत बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। गिनी गुणांक की शुरुआत की गई थी। आपको बताना है कि किस सन में गिनी गुणांक की शुरुआत की गई थी। ए है 1905 में, बी है 1912 में, सी है 1913 में, और डी है 1915 में। यहाँ पर 15 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1912 में गिनी गुणांक की शुरुआत की गई थी। 16 नंबर प्रश्न है। पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान होगा। जब पूरी तरीके से असमानता होगी तो गिनी गुणांक का मान कितना होगा आपको बताना है। ए है 0 होगा, बी है 1 होगा, सी है 1/2 होगा, डी है 1/3 होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1 होगा। पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का जो मान होगा वो 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास है। ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था में एक मात्रात्मक परिवर्तन, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्थिक विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन है, तो सी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। PQLI की अवधारणा विकसित की गई थी। किसके द्वारा PQLI की अवधारणा विकसित की गई थी। ऑप्शन ए है ए सेन द्वारा, बी है UNDP द्वारा, सी है UNO द्वारा, डी है मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। PQLI की अवधारणा मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित की गई थी। 19 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन MPI गणना का एक सूचक नहीं है। कौन इनमें से MPI गणना का एक सूचक नहीं है। ए है विद्युत, बी है पोषण, सी है खाना बनाने वाला ईंधन, और डी है परिवहन। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवहन जो है MPI गणना में शामिल नहीं होता है। 20 नंबर प्रश्न है। समावेशी समृद्धि रणनीति सम्मिलित करती है। इसको सम्मिलित करती है। ए है समान अवसरों को, बी है वित्तीय समावेशन को, सी है सामाजिक समावेशन को, डी है उपरोक्त सभी। तो समावेशी समृद्धि रणनीति में सभी शामिल होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। MDG में लक्ष्यों की संख्या है। कितने लक्ष्य हैं इसमें आपको बताने हैं। ए है 5 लक्ष्य, बी है 8 लक्ष्य, सी है 15 लक्ष्य, और डी है 20 लक्ष्य। यहाँ पर 21 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। MDG में लक्ष्यों की संख्या 8 है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। SDG में लक्ष्यों की संख्या है। SDG में कितने लक्ष्य हैं आपको बताने हैं। ए है 15, बी है 16, सी है 17, और डी है 18। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। SDG में लक्ष्यों की संख्या कुल 17 है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का रैंक था। आपको बताना है कि 2023 के भूख सूचकांक में भारत का रैंक कितना था। ए है 107, बी है 110, सी है 112, और डी है 111। यहाँ पर 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2023 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का रैंक जो था 111 था। 24 नंबर प्रश्न है।
वर्ष 2021-22 के मानव विकास रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था? ए है 132 देश, बी है 139 देश, सी है 193 देश और डी है 191 देश। यहाँ 24 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 191 देशों को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहलें हैं जो भूखमरी से निपटने से संबंधित हैं? ए है पोषण, बी है फूड फोर्टिफिकेशन, सी है मिशन इंद्रधनुष, डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी जो पहले हैं वो भूखमरी से निपटने के लिए की गई हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, खुशहाली को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य कारकों की संख्या है। मुख्य कारकों की संख्या कितनी है? ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। यहाँ 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खुशहाली को मापने के लिए जिन कारकों का प्रयोग किया जाता है उनकी संख्या कुल 6 है, तो 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, एसडीजी 2 संबंधित है, किससे संबंधित है? ए है स्वास्थ्य से, बी है शिक्षा से, सी है शून्य भूख से और डी है शून्य गरीबी से। यहाँ 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एसडीजी 2 जो है शून्य भूख से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, पुंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, कब प्रकाशित की गई थी? ए है वर्ष 1989 में, बी है वर्ष 1987 में, सी है वर्ष 1985 में और डी है वर्ष 1983 में। यहाँ 28 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1987 में पुंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। 29 नंबर प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे। साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? डी एच मेडो के द्वारा, बी है राचेल कार्सन के द्वारा, सी है डोलेना मेडो के द्वारा, डी है पियर्सन के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग जो ग्रंथ है राचेल कार्सन के द्वारा लिखी गई थी। 30वां प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था आपको बताना है। ए है जिनेवा में, बी है रोम में, सी है जोहान्सबर्ग में और डी है रियो डी जेनेरियो में। यहाँ 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री जनांकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए सीपी ब्लैकर, बी है टी आर माल्थस, सी है एफ डब्ल्यू नोस्टीन, डी है डब्ल्यू एस थॉम्सन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माल्थस जो थे जनांकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सीपी ब्लैकर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है सीपी ब्लैकर के अनुसार? ए है 4 अवस्था, बी है 3 अवस्था, सी है 5 अवस्था और डी है 2 अवस्था। यहाँ 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 अवस्था। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी। क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुई थी? ए है वर्ष 1968 में, बी है वर्ष 1886 में, सी है वर्ष 1969 में और डी है वर्ष 1869 में। यहाँ पर 33 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी विकास से संबंधित है? ए है अवसर, बी है सही वितरण, सी है पहुंच और डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विशेषता है सभी जो है समावेशी विकास से संबंधित है। डी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ हुआ, कब शुभारंभ हुआ था आपको बताना है। ए है 2015 में, बी है 2016 में, सी है 2017 में और डी है 2018 में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, समावेशी विकास का तत्व नहीं है। इसमें से कौन समावेशी विकास का तत्व नहीं है आपको बताना है। यह गरीबी में कमी, बी है रोजगार में वृद्धि, सी है वित्तीय समावेशन और डी है सामाजिक असमानता में वृद्धि। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक असमानता में वृद्धि समावेशी विकास का तत्व नहीं है। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाजार विफलता का स्रोत नहीं है। बाजार विफलता का स्रोत कौन नहीं है आपको बताना है। ए है अपूर्ण प्रतियोगिता, बी है पूर्ण प्रतियोगिता, सी है सूचना का अभाव और डी है बाह्यताएं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता जो है, सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पूर्ण प्रतियोगिता जो है बाजार विफलता का स्रोत नहीं है। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, FAO का मुख्यालय स्थित है, आपको बताना है कहाँ स्थित है। ए है जिनेवा में, बी है रोम में, सी है ब्राजील में और डी है पेरिस में। यहाँ पर 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्लोगन संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है। ए है भूख और भारत से, बी है भारत भूख के साथ, सी है भूख से स्वतंत्र भारत और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो स्लोगन है वो भूख से स्वतंत्र भारत से संबंधित है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित शहर जनसंख्या प्रतिशत है। ए है 75%, बी है 80%, सी है 60% और डी है 50%। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 50% शहरी जनसंख्या को शामिल किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कौन सा तत्व बदल गया है। ए है संरचना, बी है दिशा, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संरचना और दिशा दोनों बदल गया है, तो 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, आपको बताना है कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ए है USA, बी है UAE, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। US जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं में किया गया निवेश कहलाता है, क्या कहलाता है। ए है FII, बी है FDI, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी जब कंपनियां विदेशी संस्थाओं में निवेश करती हैं तो उसको FII भी कहते हैं और FDI भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास मुख्य उद्देश्य था। ए है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना में और डी है सभी पंचवर्षीय योजनाओं में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास मुख्य उद्देश्य था। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव विकास के स्तंभ हैं, कौन जो है मानव विकास का स्तंभ है। ए है समता, बी है वहनीयता, सी है सशक्तिकरण और डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, HDI का मान 1 प्रदर्शित करता है। HDI का मान 1 क्या प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। ए है विकास का अधिक उच्च स्तर, बी है विकास का निम्न स्तर, सी है विकास का अधिक निम्न स्तर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो मान है विकास का अधिक उच्च स्तर प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, HDI के अनुसार स्कूल में बिताए जाने वाले अधिकतम प्रत्याशित वर्ष हैं। ए है 25 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 25.6 वर्ष और डी है 20.6 वर्ष। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 25.6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का स्तंभ नहीं है। इसमें से कौन सतत विकास का स्तंभ नहीं है। यह है पर्यावरणीय संरक्षण, बी है सामाजिक पिछड़ापन और डी है आर्थिक विकास, सी है आर्थिक विकास और डी है सांस्कृतिक विविधता। तो सतत विकास का स्तंभ जो नहीं है वह बी है, सामाजिक पिछड़ापन। सामाजिक पिछड़ापन सतत विकास का स्तंभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, MPI में निम्नतम बचत स्कोर है। यह 50% से कम, बी है 33.3% से कम, सी है 20% से कम, डी है 100% से कम। डी है 100%। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33.3% से कम। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न देखते हैं, MPI की अवधारणा आधारित है, किस पर आधारित है आपको बताना है। ए है क्षमता दृष्टिकोण पर, बी है भुगतान योग्यता दृष्टिकोण पर, सी है उपभोग दृष्टिकोण पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्षमता दृष्टिकोण पर आधारित है MPI। ए ऑप्शन 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।